हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। इन दिस क्लास वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट। हाँ मित्रों, कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे हम लोग इस क्लास में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार का होता है, कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे पहचानते हैं। मित्रों, हिंदी में कॉम्प्लीमेंट को पूरक कहते हैं। यह सेंटेंस में जब प्रयोग होता है तो वह सेंटेंस के भाव को पूरा करने में मदद करता है। तो मित्रों, कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपका वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। मित्रों, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट आपका दो तरह का होता है, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। करेक्ट। सेम एज कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लीमेंट होता है, सेंटेंस में जो भी लिंकिंग वर्ब दी होती हैं उसमें डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अर्थात कॉम्प्लीमेंट हर सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंसेस में हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका केवल उसी सेंटेंस में मिलेगा जिसमें आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगी। मित्रों, क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। अगर अकर्मक क्रिया है तो ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता वहाँ पर, बट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दिमाग में ये बात रखिए कि कॉम्प्लीमेंट आप प्रत्येक सेंटेंसेस में पा सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक एक्शन वर्ब नहीं होगा, वो भी ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, तब तक उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अर्थात और एक बात, कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, आपका इन्फिनिटिव हो सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे उदाहरणों में देखें आप, देयर आर 5 सेंटेंसेस। ही इज़ अ टीचर, ठीक है, तो ही आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का मतलब है कि ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? नाउन दिया है तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये अपन अभी आगे डिस्कस करते हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, इज लिंकिंग वर्ब है तो सी सब्जेक्ट हो गया, ब्यूटीफुल आपका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका लिंकिंग वर्ब है। ही इज़ इन द क्लास, इज़ आपका लिंकिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, तो इन द क्लास आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा ये बताते हैं। ही रीड्स टुडे, ही रीड्स, इसमें वर्ब दिया है, एक्शन वर्ब दिया है कि वह आज पढ़ता है, बट रीड्स इसमें कौन सी क्रिया है? ये आपकी इंट्रांजिटिव है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो टुडे है ये आपका कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। ही अपॉइंटेड मी अ टीचर, उसने मुझे एक टीचर अपॉइंट किया। अब इसमें ये आपका अपॉइंटेड नियुक्त करना है, उसने मुझे एक टीचर अपॉइंट किया, ठीक है, तो इसमें शकर्मक है, इसमें कर्म है मी, लेकिन ये इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। ये सेंटेंस बताने का मेरा मतलब ये है कि आप कॉम्प्लीमेंट हर सेंटेंसेस में पा सकते हो, लेकिन हर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स के प्रकार। जैसे पहला, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कैसे पाते हैं, क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पर देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे इसको खोजते हैं और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट से संबंध रखता है, यानी सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड दिया होगा या ऐसा फ्रेज दिया होगा जो आपके सब्जेक्ट से संबंध रखता होगा, सब्जेक्ट के विषय में कोई अतिरिक्त जानकारी देता होगा, ठीक है, या एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का रीनेम होगा, तो वो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे आप देखें, ही इज़ अ टीचर, हमने कहा ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है। इज आपका लिंकिंग वर्ब है, हम पहले बता चुके हैं कि आपका जो लिंकिंग वर्ब अगर दिया है तो 100% सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। यानी लिंकिंग वर्ब है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ही इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापक है। हमने इसमें ए टीचर देखा, तो वह क्या है? एक अध्यापक है। वह कह दो चाहे बराबर ए टीचर कह दो, अर्थात ये टीचर किसके लिए कहा गया? सब्जेक्ट के लिए कहा गया, तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा, यू आर वेरी पुअर, तुम बहुत गरीब हो। तो तुम, आर को हटा दें वर्ब को, तो क्या होगा? बहुत गरीब। तो इसमें तुम वेरी पुअर, वेरी पुअर किसके लिए कहा गया? यू क्या है? सब्जेक्ट, अर्थात तुम बहुत गरीब, तो ये किसके विषय में है? सब्जेक्ट के विषय में है, ठीक है, सब्जेक्ट से इसका संबंध है, तो ये आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ये आपका लिंकिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ही होगा ये। लेकिन अपन लोग देखते हैं संबंध किससे है। किताब कहाँ पर है? ऑन द टेबल, मेज पर है, अर्थात इस ऑन द टेबल का फ्रेज का
आपका संबंध किससे है? सब्जेक्ट से है। ठीक है, एक और देखें, माई हैबिट इज़ टू क्लीन द रूम। मेरी आदत क्या है? टू क्लीन द रूम। मेरी आदत क्या है? कमरा साफ करने की है। अर्थात इस फ्रेज़ का संबंध किससे है? माई हैबिट से है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट से इसका संबंध है, तो ये सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट है। मैंने एक बात और बताई थी, आपका ये नाउन है तो नाउन भी आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, नाउन फ्रेज़ भी होता है। ठीक है, एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ भी होता है। देखो ऑन द टेबल, ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो क्लीन द रूम यानी इन्फिनेटिव भी, इन्फिनेटिव फ्रेज या इन्फिनेटिव भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वही ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब। जैसे सेंटेंस में दिया गया कॉम्प्लीमेंट अगर सब्जेक्ट के विषय में संबंध रखता है, सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देता है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और अगर वाक्य में दिया गया कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के विषय में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्ट से संबंध रखता है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखें, दे कैन मेक देम फूल, वे उन्हें मूर्ख बना सकते हैं। उन्हें मूर्ख, ये हमने एक साथ पढ़ा। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद ये तो देम कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ दिया मूर्ख। मूर्ख किसके लिए संबंध स्थापित हो रहा? फूल किसके लिए? देम के लिए। अर्थात ये फूल है, ये आपका रिलेशन किससे बता रहा? देम। देम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा, दिस न्यूज़ हैड मेड अस वरीड। दिस न्यूज़, इस समाचार ने, हैड मेड अस वरीड, हमें क्या कर दिया? वरीड, हमें चिंतित कर दिया था। इस समाचार ने हमें चिंतित कर दिया। तो ध्यान दें, मेड के बाद ये अस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये वरीड, चिंतित कौन है? अस माने हमें, हम ही हैं। अर्थात ये ऑब्जेक्ट से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड ए टीचर, उसने हिज फ्रेंड को एक टीचर, कॉल्ड मीन्स बुलाया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये आपका हिज फ्रेंड क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ए टीचर क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हिज फ्रेंड ए टीचर, उसका फ्रेंड एक अध्यापक। ठीक है, तो अर्थ क्या हुआ? फ्रेंड क्या है उसका? ए टीचर है, तो अर्थात इनका रिलेशन है। ये टीचर इसका दूसरा नाम है, चाहे हिज फ्रेंड कह दें या टीचर कह दें, उसी के लिए तो कहा गया, तो आप रीनेम भी कह सकते हो। आई सा हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो मैंने उसे देखा कैसा? जाते हुए। मैंने उसे जाते हुए देखा, ये आपका जाने का संबंध किससे है? हिम से है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो मित्रों, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत भी नाउन, प्रोनाउन, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ठीक है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, इन सब को पहचानने के लिए ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इनका अगर रिलेशन है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर इधर कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन सब्जेक्ट से है तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कॉम्प्लीमेंट जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। नमस्कार।